तो दोस्तों आप सभी का रांची यूनिवर्सिटी जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है, उनका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन किनका? केवल अभी आर्ट्स वालों का ही रुका गया है, बाकी साइंस और कॉमर्स वालों का आ चुका है। ठीक है, अभी मैं चेक करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है, साथ ही पास और प्रोमोटेड का क्या खेल है वो भी बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा, सब कुछ समझाऊँगा ईजीली। और कुछ भी दिक्कत हो उसके बाद भी तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं पूरी प्रयास करूँगा समझाने का। और एक चीज़, आपका जितने भी लोग आर्ट्स के कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम तो आर्ट्स के ही हैं, उनका रिजल्ट विथ इन 1 वीक टू 2 वीक, ठीक है, 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। और आप लोग भी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए सेमेस्टर 1 के लिए NAP न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये तरह एक रिजल्ट, ठीक है, एक कैंडिडेट का है। अभी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको लिखना है रांची यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने टॉप पे लिखा हुआ है, देखिए रांची यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जो भी हो उस पर ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपका एक मिलेगा सेक्शन एग्जामिनेशन रिजल्ट का। ठीक है, एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये होम पेज है, रांची यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, उसको नहीं क्लिक करना है, एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका इस तरह से बहुत सारा PDF आ जाएगा। आपको इधर देखना है, ये लास्ट वाला 22-26 लिखा होगा किस में। ठीक है, तो देखिए एक 22-26 है सेशन, ये वाला सेमेस्टर 1, लेकिन ये जो है साइंस वालों के लिए है। इसी तरह से कॉमर्स वालों का नीचे में है, बहुत ज़्यादा नीचे में है कॉमर्स वालों का, पहले आ गया था। ठीक है, और इसी तरह से सेम आपका आर्ट्स वालों का आ जाएगा। ये है PDF, यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका PDF इस तरह से डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अपना डालिएगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा जी। 1 मिनट रुकिएगा, हाँ हम बता रहे हैं। ये वाला आपका रोल नंबर है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, देख लेते हैं। तो पास पास ये आप जो भी है डाल के देखिएगा, एक बार रोल नंबर डाल के देखिए, एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट पास बताए जाएंगे, कुछ कैंडिडेट प्रमोटेड बताए जाएंगे, और आपका कॉलेज का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पे कॉलेज है आपका, ठीक है, कार्तिक उराव कॉलेज गुमला, और बॉटनी कैंडिडेट है, फिर केमिस्ट्री के। इसी तरह से जितने भी कॉलेज हैं साइंस के, वो सभी 21 पेज में PDF दे दिए गए हैं। आर्ट्स वालों का बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, इसलिए आर्ट्स वालों का आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से अपना चेक कर लीजिएगा कि आप पास है या प्रमोटेड हैं। ठीक है, कैंडिडेट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक है पास, एक है प्रमोटेड। ठीक है, ये देखिए, एक है पास, जैसे कि ये आपका जूलॉजी के कैंडिडेट है, जो भी कॉलेज है कॉलेज वाइज बांटा जाएगा। टोटल पास 12 हैं और प्रमोटेड 15 हैं। प्रमोटेड कैंडिडेट ज़्यादा हैं। ठीक है, किसी में भी देखिए तो पास 5 है, प्रमोटेड 13 है। अरे भाई काहे बजा रहा है यार अभी जाके एग्जाम देंगे उसको बच्चा। चलिए नहीं मारेंगे यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, पास और प्रमोटेड जान गए। अब क्या है अंतर वो जान लेते हैं। पहले रिजल्ट चेक करते हैं कि अब रिजल्ट कैसे चेक करना है वो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ये होम पेज पे आप क्लिक करना होगा। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का होम पेज पे क्लिक कीजिएगा, आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आइएगा, किस पे आइएगा जी, तो ये स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका एक देखिए सेकंड नंबर में ऑप्शन आ रहा है एग्जामिनेशन रिजल्ट। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करना है। अरे भाई यहीं पे तो फिर से आ गए, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। एग्जामिनेशन पोर्टल कहाँ आ गया यार, मैं भी भूल जाता हूँ ना। हाँ, इसी पे क्लिक करना है। कहाँ पे? ये सेकंड नंबर वाले में, एग्जामिनेशन पोर्टल पे। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग वहीं पे रिजल्ट में भी क्लिक कर सकते हैं। अब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये खुल जाएगा। और अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है रिजल्ट। तो देखिए कहाँ गया भाई, भाई भाई आजकल पूरा चल रहा है ना, कहाँ गया भाई। देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आएगा आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट, कुछ देर वेट कीजिएगा। ठीक है, ये आपका पार होते रहता है, स्लाइड ऊपर नीचे होते रहता है। तो एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम फॉर्म, उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा एग्जामिनेशन रिजल्ट, इसी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस टाइप से आएगा। अब आपको रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर, फिर
स्ट्रीम एंड रोल नंबर, इन सबको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे कोर्स में, ठीक है। तो कोर्स आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा NEP, क्या सिलेक्ट कीजिएगा NEP, NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये आपका NEP हो गया। NEP किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिखता है FUEG। चलिए NEP पे क्लिक कर दिए, ठीक है। अब हम लोग सेमेस्टर पे क्लिक करेंगे 1। फिर आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिएगा जो भी हैं, जैसे मैं साइंस के कैंडिडेट का एक चेक कर रहा हूँ, उसी से सभी का समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का हो गया। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर टाइप कीजिएगा। दोस्त मैं कोई एक रोल नंबर ले लेता हूँ, और ये पास कैंडिडेट का रोल नंबर है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोट कैंडिडेट का रोल नंबर से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तो इनका आ जाएगा। यहाँ पे मुझे देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है, कैंडिडेट का नाम, फिर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर कैंडिडेट का रोल नंबर। तो आपको रोल नंबर से चेक करना होगा, मैंने वहाँ पे गौर नहीं किया था, ठीक है। तो आपको रोल नंबर से चेक करना था, PDF रोल नंबर। फिर आपका एग्ज़ाम कब हुआ था वो डेट यहाँ पे रहेगा, एग्जामिनेशन डेट एंड मंथ, ठीक है, एग्जाम ईयर और सेशन, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो जब से ही आपका रिजल्ट आएगा उसको एक स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे कौन सेमेस्टर का रिजल्ट है वो बताएगा, आपका कॉलेज कहाँ का है वो बताएगा, ठीक है। अब देखिए आपका पेपर कुछ इस टाइप से रहेगा। जैसे पहला पेपर CC1 जो नॉन हिंदी का था, बहुत से लोग नॉन हिंदी और बहुत से लोग MIL हिंदी रखे थे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये है 50 नंबर का इनका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और ये CC1 जिनका MIL हिंदी होगा उनका डायरेक्टली 100 मार्क्स होगा, ठीक है। अल्टरनेटिव इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं होगा उनका, ये एक साइंस वालों के लिए था, ठीक है। मतलब आर्ट्स वालों के लिए भी था, लेकिन मैक्सिमम साइंस वाले कैंडिडेट रखे थे। तो इस तरह से इनका 50-50 मार्क्स का था, और इन्होंने जो है टोटल कितने मार्क्स लाए हैं, 50 में 24 इसने लाया हिंदी में, और इसमें लाया है आपका 24 मार्क्स, ठीक है। कुल मिला के 48 मार्क्स इन्होंने लाया है, ठीक है। और इनका ग्रेड बन रहा है C। इस तरह से फिर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया में इन्होंने 100 में से टोटल 54 मार्क्स अर्जित किए हैं, ठीक है। 54 मार्क्स लाए इन्होंने, और इनका ग्रेड बन रहा है B, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस में इन्होंने 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, और 25 मार्क्स का इनका असाइनमेंट हुआ था प्रैक्टिकल, ठीक है। जिसमें से इन्होंने 100 में से टोटल 30 और मार्क्स लाए हैं, क्या है जी 30 मार्क्स लाए हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में, और 17 मार्क्स लाए हैं इन्होंने किसमें, तो प्रैक्टिकल में। 25 में 17, ठीक है, ये 25 में 17 है, और ये 75 में जो एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था उसमें से 30 लाए हैं इन्होंने, ठीक है। ये वाला जो कॉलम है मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला कॉलम, ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम में जो मार्क्स लाया है वो है, और ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स का कॉलम है, ठीक है। तो इन्होंने जो है प्रैक्टिकल में कितने लाए हैं, हेल्थ वेलनेस में 17, कुल मिला के इन्होंने 47 मार्क्स लाए हैं, जो कि ग्रेड C बनता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अरे यार बकरी बेचने आ गया है कोई बात नहीं, चलता है, गांव में मैं रहता हूं तो सब। नेक्स्ट है IRC। तो IRC देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्टरी में इन्होंने केमिस्ट्री को रखा था, ठीक है, इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री, और इनका जो था 75 में से 25 मार्क्स प्रैक्टिकल था। तो 75 मार्क्स जो एग्ज़ाम हुआ था एक्सटर्नल, इन्होंने कितना लाया है, तो 75 में 30 और प्रैक्टिकल में 18 मिला है इनको, कुल मिला के 48 बन रहा है ग्रेड C, ठीक है। फिर इन्होंने देखिए तो IBS का जो पेपर था, जिसमें बहुत से लोग अलग अलग रखे थे, कंप्यूटर बेसिक एंड मल्टीमीडिया इन्होंने सेलेक्ट किया था। इनको 75 में से 33 मार्क्स मिले हैं, और 25 में से इधर 19 मार्क्स मिले हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। कुल मिला के 52 मार्क्स मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है इनका, ग्रेड B। अब अंतिम आता है इनका ऑनर्स पेपर, ठीक है, जो कि यहाँ पे कोई हिस्ट्री पॉलिटिकल आर्ट्स वाले रखेंगे, कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी रखते हैं, ठीक है, और साइंस वाले अलग अलग अपना रखते हैं, जैसे कि इनका माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है टोटल 60 मार्क्स का एक्सटर्नल हुआ था, ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा, इसको हमको थोड़ा समझने, हाँ 2 पेपर है इनका, एक प्रैक्टिकल है। तो आर्ट्स वालों का इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहता है, उनका 1 या 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। तो इनका देखिए टोटल एक्सटर्नल में मिला है 26 मार्क्स, और प्रैक्टिकल में मिला है 13 मार्क्स, ठीक है। कुल मिला के 60 मार्क्स इनका हो रहा है, और जो कि ग्रेड A बन रहा है इनका, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुल मिला के ये किसी भी सब्जेक्ट में देखिए इनका 40 से कम नहीं है 40 से कम नहीं है कहीं पर भी,
ठीक है, यानी कि ये सभी में पास हैं और ये फाइनली पास हो गए फर्स्ट डिवीज़न से। यहाँ पे देखिए इनका CGPA आ गया है ये, और ग्रेड बी, रिजल्ट पास। ठीक है, परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज 51.5% है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न तो नहीं हुए बट ये सेकेंड डिवीज़न हो गए हैं। और टोटल ग्रेड कितना है, 309। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्होंने, ये फुल्ली पास है, इनको और कोई करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये सेकंड सेमेस्टर के लिए चले गए हैं। अब प्रमोटेड कैंडिडेट का एक हम लोग रिजल्ट समझते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप लोग अपना इस तरह से क्लिक कर लेते हैं। अब चलिए एक प्रमोटेड कैंडिडेट का समझेंगे रिजल्ट। तो मैंने सब कुछ डाल लिया है सेम टाइप से, एंड एक प्रमोटेड कैंडिडेट का मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। तो गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, इनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, और ये एक प्रमोटेड कैंडिडेट है। अब प्रमोटेड कैंडिडेट किस तरह से होता है, देखिए ये मैं डेमो कर रहा हूँ, डेमो क्या भैया बता रहा हूँ आपको। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, ये इनका रिजल्ट आ गया। अब जो भी इनका नाम है, शायद अभी इसी को देखें ना, हाँ इसी को, यार फिर से चेंज करना पड़ेगा, सॉरी। देखिए अब एक प्रमोटेड कैंडिडेट का ले लिए हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो वैसे सब सेम चीज़ रहेगा, यहाँ पे बस मार्क्स बदल जाता है। ठीक है, जैसे इनका यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका एक्सटर्नल मार्क्स है वो कितना कितना मार्क्स लाते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट है आपका यहाँ पे, ये वाला चीज़ कहाँ गया जी, ये आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम किनका किनका कितना कितना मार्क्स का हुआ है, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, कितना कितना मार्क्स का हुआ, ये फुल मार्क्स है। फिर है आपका टोटल मार्क्स कितना का था पेपर। ठीक है, ये हो गया। और ये आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम में कितना लाए हैं, ये पेपर है। आपका प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिला है, ये पेपर है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने जो है आपका 50 में 22 मार्क्स लाया है। ठीक है, जो कि अच्छा है। ठीक है, 50 में फिर 24 मार्क्स लाया है पहला पेपर में CC1 में। ठीक है, तो ये जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट रहेंगे उनका केवल MIL हिंदी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इनका आ गया है, और ये टोटल 100 में से 46 मार्क्स इन्होंने अर्जित किया है और ये पास हैं। ठीक है, ये इस पेपर में पास हैं। दोस्तों जनरली अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं, 100 में से अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जोड़ के, तो आपका जो है पास मान लिए जाते हैं। तो इन्होंने 46 नंबर लाया है तो पास है। ठीक है, पासिंग मार्क्स कितना है, 40। जब मैं आपको दे रहा था क्या सिलेबस, उस टाइम भी बता रहा था, और जब मैं आपका क्वेश्चन पेपर बना रहा था एग्ज़ाम के टाइम, उस टाइम भी बता रहा था। ठीक है, तो 40 नंबर इन्होंने लाया, पास हो गया। इस पेपर में देखिए इनका 100 में से 48 मार्क्स आया है अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, ये इस पेपर में भी ये पास है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन में इन्होंने 34 मार्क्स एक्सटर्नल और 18 मार्क्स प्रैक्टिकल, कुल मिला के इन्होंने 52 मार्क्स लाया है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इन्होंने ये पेपर पास कर लिया। ठीक है, ये 3 पेपर पास है। इनको दिक्कत कहाँ हुई, तो इनको दिक्कत हुआ एक सब्जेक्ट में। जैसे ही इन्होंने, ये केमिस्ट्री का जो पेपर है इनका 75 मार्क्स का। ठीक है, तो इनका एक्सटर्नल एग्जाम में देख रहे हैं कितना कम मार्क्स दिया है, तो 6 मार्क्स दिया है। ठीक है, कितना कम, 6 मार्क्स दिया है मात्र। और यहाँ पे प्रैक्टिकल में इनको 19 मार्क्स मिला है। ठीक है, अब टोटल इनका हो रहा है 25 मार्क्स। अब मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा अभी कि आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इस पेपर में ये देखिए इधर फेल लिख दिया गया है इनको, F मतलब फेल। ठीक है, और ये कुल मिला के सब पेपर में पास हैं, बस केवल एक पेपर में फेल हैं। इसमें देखिए 55 नंबर है, 40 में जिसमें भी कम रहेगा उसमें आपको फेल लिख देगा। ठीक है दोस्तों, अगर 50 नंबर इधर जहाँ 40 से कम आ गया तो 40 भी रहेगा तो आप पास माने जाएंगे, लेकिन 39 आ गया तो आप फेल माने जाएंगे। और तब उस कैंडिडेट, जब कोई कैंडिडेट किसी एक पेपर में फेल करता है, या 2 पेपर में फेल करता है, या 3 पेपर में फेल करता है, तो उसके मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिजल्ट में है प्रमोटेड। ठीक है, परसेंटेज कितना बन रहा है, 47। अगर इनको यहाँ पे ये 6 की जगह 36 या 35 नंबर आ जाता, या फिर कुछ भी जोड़ के 40 नंबर अगर आ जाता है इनका, 19 में अगर इनको आ जाता कितना, 21 नंबर ना, तो ये पास हो जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें और इसको 15 नंबर ना लाना था। जाकि मुझे लगता है कि ये गलत किया इन्होंने, 6 मार्क्स तो कोई भी कैंडिडेट नहीं लाएगा, इतना कम मार्क्स मुझे संभव नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। अब क्या ये सेमेस्टर 2 में नहीं जा सकती हैं, जाएंगी। ठीक है, बस ये जो पेपर फेल हुए हैं, जिस पेपर में, केवल इसी पेपर का एग्ज़ाम इनको देना होगा। कब देना होगा भाई, तो इनको एग्ज़ाम देना होगा अपने जूनियर कैंडिडेट के साथ, जो 2022 ना,
23-27 का जो कैंडिडेट रहेगा उस टाइम जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उस टाइम पे इनका भी एक पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिस पेपर में फेल कीजिएगा, 1 पेपर हो, 2 पेपर हो, 3 पेपर हो, तो आप जो है उस पेपर में जो पेपर फेल किए हैं केवल उसी पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। बाकी आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम एकदम हंसी खुशी देख सकते हैं, ठीक है। एकदम कोई नहीं रोकेगा। आप सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। केवल जिस पेपर में पास हुए हैं फेल हुए हैं उस पेपर का एग्ज़ाम आपको फिर से देना होगा एक बार, ठीक है, और उसमें पास होना होगा। और दूसरा उपाय क्या है, अगर आप बोलते हैं कि यार मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है और मुझे मार्क्स कम मिला है, सपोज दैट ये कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है भैया, अब मुझे यहाँ पे बहुत कम मार्क्स दिया गया है, ठीक है, तो आपको एक रहता है स्क्रूटनी, ठीक है, क्या करने का, स्क्रूटनी यानी कि रीचेक। तो दोस्तों आप चाहे रीचेक करवा सकते हैं, कुछ पैसा लगता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आपको अपना कॉलेज से बात करना होगा कि सर मुझे रीचेक करवाना है कॉपी का, ठीक है। इसके लिए आपको अपना रोल नंबर वगैरह और एक फॉर्म फिलअप करना होता है रीचेक का, ठीक है, स्क्रूटनी का। तो वो आप इस पेपर के लिए स्पेशल करवा सकते हैं, जिसका डेट रिजल्ट आने के लगभग 15 दिन तक, 15 से 30 दिन के अंदर तक रहता है। आप स्क्रूटनी करवा सकते हैं, ठीक है, कि इस पेपर का फिर से रीचेक होगा और आपका फिर से रिजल्ट आएगा। अगर आप उसमें पास होंगे तो आपका जो है उस पेपर में भी पास कर दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए हैं। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। प्रमोटेड कैंडिडेट बस केवल उसी पेपर का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आप फेल हुए हैं, या फिर आप उसको रीचेक करवा सकते हैं। रीचेक करवाने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप दूसरा फिर एग्ज़ाम दे दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। रीचेक करवाना है तो करवा लीजिए और एग्ज़ाम दे दीजिएगा फिर जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा। बाकी आप सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि सब कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और भी कुछ पूछना है? अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि हमने तो हो गया, ये रिजल्ट भी आ गया, मार्कशीट आपका कब आएगा? तो दोस्तों मार्कशीट जो है, जहाँ तक बात है, 1 महीने के अंदर आपका मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। और आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कब होगा? तो सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप भी लगभग 1 महीने के अंदर आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेट हुआ तो अप्रैल नहीं जाएगा यार, मार्च में हो जाएगा। फरवरी या मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने सभी का सिलेबस धीरे धीरे डाल रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग इंडिया हट गया है, अब सेमेस्टर 2 में जितने भी पेपर होते हैं उसका मैंने वीडियो दे दिया है। चैनल का अगर स्पेशल नाम लेके सर्च मारिएगा, ठीक है, ज्ञान सागर, और आ जाएगा और आप लोग देख सकते हैं सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। रांची यूनिवर्सिटी ज्ञान सागर, ये सर्च मारिएगा, आ जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। मैंने सब लगभग सिलेबस का अपडेट, 1-2 बाकी है उसको मैं कर दूंगा, ठीक है, 1-2 सब्जेक्ट बाकी है उसको मैं कर दूंगा जल्दी ही। और अब भी कुछ मन में डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, शर्माइए मत। क्या बोलते हैं कि शंका हटाइए और शंकर बन जाइए ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी लोग पास हुए हैं, फेल हुए हैं, अब आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा। यहाँ से अपना रिजल्ट को डाउनलोड करके रख लीजिएगा और एक प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिएगा। पता नहीं कब आपको काम पड़ जाए, ठीक है, इसलिए एक स्क्रीनशॉट, एक रिजल्ट का प्रिंट आउट रखिएगा अपने साथ में, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।